हाँ जी, आपसे ही बात कर रही हूँ। चाहिए नेट जेआरएफ? लास्ट 40 डेज बचे हैं, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो आप सब जानते हो। आज इस सेशन में एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीजों का खास ध्यान है जो आपको रखना चाहिए। अगर आप इन 40 दिनों में संभल जाओगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। बट अगर चलते रहोगे ऐसे ही कि बस जो मन आया वो पढ़ते जा रहे हैं, जो क्लास दिखी लाइव वो देखते जा रहे हैं, खुद अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यस, मैं आपके लिए लास्ट 40 डेज का प्लान लेके आई हूँ। एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको ये दिखाएगी या ये जताएगी कि आपकी तैयारी क्या सही दिशा में चल रही है या आपको कुछ चीजें हैं जिन पे फोकस करना होगा। मैंने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ली, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। 8:30 बजे सुबह कॉमर्स की क्लास होती है, साथ ही साथ 11 बजे वीकेंड्स पे मैराथन चल रही है। तो पढ़ाई तो हम बहुत अच्छे से करते हुए जा रहे हैं, है ना। और कल आपके लिए पेपर 1 की मैराथन भी मैं लेके आ रही हूँ, डीआई की, जेआरएफ अड्डा चैनल पे। तो पढ़ाई तो बहुत हो रही है, आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो। आज का ये सेशन ये नहीं है कि आप पढ़ाई कैसे करो, आज का सेशन ये डिस्कशन है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ते जा रहे हो और आपको यही नहीं पता लग रहा कि आप कितना तो पढ़ पा रहे हो और कितना नहीं, बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पूरा दिन अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनेगा आपके फेलियर का। मैं बिल्कुल सच्चाई से ये चीज बता सकती हूँ क्योंकि मैंने भी जब तैयारी की थी फर्स्ट टाइम मैंने भी यही किया था। हर दिन हर वक्त पढ़ते जा रहे हैं, सोना कब है, खाना कब खाना है, कुछ नहीं पता, बस पढ़ रहे हैं और फिर भी हम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आप हर टाइम हर चीज नहीं पढ़ सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। अगर आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में कमी है, सीधा क्वेश्चन पे जंप कर गए थे, तो क्वेश्चन जब देखते हो तो उसका कंसेप्ट नोट डाउन करके उसको कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस तरीके से पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 में ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 से और कितने पेपर 2 से। अगर आप सोच रहे हो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन कर लूंगा, पेपर 2 में जो है चलो 50 से ही काम बना लेंगे, 100 क्वेश्चन पे हमारा जेआरएफ हो जाएगा, हमारा पेपर 2 का इतना ही कट ऑफ रहता है, गलत है बिल्कुल। आपको जो सिलेक्शन करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो हमारी कट ऑफ जो है लगभग अब 200 से 210 की रेंज में रहने लगी है पिछले 1-2 अटेम्प्ट से। तो हम क्या करेंगे, हम अपना टारगेट जो है 210 तो कम से कम लेके चलेंगे। मैं 110 क्वेश्चन का टारगेट यानी कि 220 नंबर का टारगेट लेके चलूंगी। अगर मुझे 110 क्वेश्चन सही करने हैं तो 40 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं पेपर 1 में सही करने की कोशिश करूंगी, 70 क्वेश्चन मिनिमम मैं पेपर 2 में सही करने की कोशिश करूंगी। यानी कि जो मेरी रेंज रहेगी वो 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन पेपर 1 में, 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन पेपर 2 में रहेगी, सो दैट मेरा टारगेट अचीव हो जाए। और अब इन क्वेश्चंस को जब मुझे सही करना है तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मुझे हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक आना चाहिए। नहीं, आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं, 40 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, बट ये मत सोच के जाना कि गलत कर सकते हैं तो चलो भाई गलत पे गलत करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाती है ये, और ये आपको बैकफायर कर जाता है आपका प्लान। तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे पेपर 1 में 35 से 40 क्वेश्चन चाहिए, तो मेरी 8 यूनिट्स तो ऐसी हो बहुत बढ़िया तरीके से हो, 10 की 10 यूनिट करनी है। पर अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट में आप 5 टॉपिक से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो छोड़ दो। कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिट है आपको बहुत अच्छे से आती है, उसका हर एक टॉपिक करो। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कि आरसी है, डीआई है ना, इनके क्वेश्चन तो 5-5 करने ही है, 10 क्वेश्चन यहाँ से लेने ही है। पेपर में चलो 8 या 9 क्वेश्चन सही होंगे, बट आपने ये मान लिया कि 10 क्वेश्चन यहाँ से मेरे को तैयार करने हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से मेरे बन जाएंगे। फिर मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, आईसीटी है ना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसा यूनिट है। तो आप अपने पेपर 2 से थोड़ा सा मैच करके देखो कि कौन सा यूनिट पेपर 2 में भी आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको इजी हो जाएगा वो तैयार करना। एंड बाकी जो 1-2 यूनिट बचेंगे जो आप ज्यादा टॉपिक नहीं कर पा रहे, 4-5 टॉपिक ही पढ़ पा रहे हो, जैसे मेरे साथ हुआ था हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में, तो मैंने फिर यही किया था, मैंने वहां पे 4-4, 5-5 टॉपिक पढ़े, बाकी जो है मैंने दूसरे 8 यूनिट्स पे फोकस किया। डीआई, मैथ्स, एलआर और आरसी के मैंने 20 से 20 क्वेश्चन सही
करने का प्लान बनाया था। हाँ, हालांकि मेरे 17 ही क्वेश्चन सही हुए थे, बट कोई नहीं, मेरा टारगेट अचीव हो गया था। मुझे 30 से 35 के बीच में मार्क्स लाने थे, मेरे आ गए थे, है ना। उस टाइम कट ऑफ का टारगेट हम 200 लेके चलते थे, इसलिए। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यस, पेपर 2 में भी ऐसा ही है, 10 की 10 यूनिट करनी तो है, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिट को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उस बेसिस पे आप 5, 7, 10 टॉपिक मैक्सिमम एक यूनिट के उठा लो, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आएंगे, वो टॉपिक्स आपके उठेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको टैक्सेशन नहीं आता, 10 टॉपिक कर लो बस। आपको अकाउंट्स नहीं आता, 10 टॉपिक कर लो। आपको आई भी नहीं समझ आ रहा है यार, 5-7 टॉपिक जो है वो कर लो, इंपॉर्टेंट। तो ये तरीके से आप क्या करोगे, आप 1-2 यूनिट ऐसी होंगी जो नहीं अच्छे से कर पा रहे, उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे लगभग 50-60%, और बाकी से आप 80-90% का तैयार करो। ऐसा नहीं होता कि अगर एक यूनिट मेरे को आ रही है तो मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, हो सकते हैं, पर हम हमेशा ऐसा नहीं भी लेके चलते। 9 क्वेश्चन का टारगेट अचीव करना है हमें, ये हम मान के चलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टारगेट है जो पूरा अचीव हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो एंड अपना सेग्रीगेशन बहुत बढ़िया तरीके से करो। फिर उसके बाद जो मैंने अभी बोला टॉपिक्स आप निकाल रहे हो, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको जो है कवर करना है। ये मत सोचो कि चलो इसको तो ऐसे ही कवर कर लेते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं, नहीं। अब क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। जब टॉपिक हमने कवर कर लिए, क्वेश्चन हमने कितने सही करने हैं वो हमने पहचान लिया, जान लिया, तो आपके लिए अब जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है या आपको नहीं आता है, फिर भी आपको डेली बेसिस पे पेपर 1 पेपर 2 के मिला के 100 क्वेश्चन तो लगभग प्रैक्टिस करने चाहिए, और उसमें एक DIRC भी होना ही चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, सो दैट आप उस टाइम पीरियड के लिए तैयार हो जाओ जहां पे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, वहां पे हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। MSO भी आएंगे, मैच द कॉलम भी आएंगे, असर्शन रीजनिंग भी आएगा, DI भी आएगा, RC भी आएगा, मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, सब आएगा। तो ये चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो यही चीज पे आपको भी फोकस वहां पे करना रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो ऐसे ही दे देते हैं मॉक टेस्ट या ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन आप कैसे करते हो, आपको अच्छा लगता है वीडियो देख के रिवाइज करना, बहुत अच्छी बात है, PDF करके करना है, अपने नोट्स पढ़ने हैं, जैसा रिवीजन का मेथड आपके लिए सूटेबल है उस मेथड को फॉलो करो। कोई कोई बच्चे ऐसे भी रिवाइज करते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ है अपने नोट्स को एक बार बोल लेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको सुनेंगे। मैंने भी ऐसे किया था बैंकिंग के लिए, IB के लिए, है ना। स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे रहता है तो आप ऐसा कर सकते हो। कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको लिखना रहता है, जैसे सेक्शन वगैरह है, प्रॉपर्टीज है, ग्राफ्स वगैरह बनाने रहते हैं, उनको बना लो। 2-2, 3-3 पेजेस में ये सारी चीजें आ जाएंगी पर यूनिट, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज कर पाना, क्योंकि आप सोच सोच के पेन पेपर पे उसको लिखते जा रहे हो। और कोई भी नई चीजें, करंट से रिलेटेड चीजें अब ज्यादा फोकस में मत लाओ, जितना करना था कर लिया है, हो गया है। एंड यस, कभी कभी फुल फॉर्म्स आपके पेपर में आती हैं, तो फुल फॉर्म्स पे भी थोड़ा सा फोकस मार लो, एक बार फुल फॉर्म को रिवाइज कर लो। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप अच्छे से रिटेन कर पाओगे एंड एग्जामिनेशन में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये फुल फॉर्म पढ़ी थी, उसकी ये फुल फॉर्म थी, है ना। फॉर्मूलाज जो है उनको देखो, मैच द कॉलम में फॉर्मूलाज आते हैं, प्रॉपर्टीज अजम्पशंस आती हैं। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ाई करो। देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। यस, अभी 40 दिन है, मैं आपको बोलूंगी 20 दिन तो ऐसा करो कि 3 मॉक टेस्ट लगाओ, हर वीक एक, उसको एनालाइज करो। उसके बाद जब लास्ट के 20 दिन बचेंगे तब आपको हर ऑल्टरनेट डे या 3 दिन में एक दिन मॉक टेस्ट लगाना ही है। बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, वो हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, 3 घंटे में वो 150 क्वेश्चन होने लगेंगे। कोशिश करनी है 2.25 घंटे में करें, सो दैट हमारे पास बफर बचा रहे एग्जामिनेशन में भी, और हम अपने क्वेश्चन पेपर को, अपनी जो CBT मोड में पेपर होने वाला है वहां पे दिक्कत भी आ सकती है, उसको भी हम टैकल कर सके एंड एक बार पूरा पेपर जो है वो गो थ्रू भी कर सके लास्ट में। ये चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे क्वेश्चन जो है 90 पे स्टिक हो गए हैं, या मेरे क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे 95 तक पहुंच रहे हैं, 100 तक पहुंच रहे हैं, मैम मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। आपको एक लेवल के बाद ऐसा लगेगा, आप पहले थोड़ा इंप्रूव करोगे, फिर आप स्टेगनेंट पोजीशन पे आ जाओगे। उसमें आपको क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन पेपर आपने लगाए हैं उनको एनालाइज करो अच्छे से, मॉक टेस्ट एनालाइज करो एंड क्या गलती हो रही है उसको देखो, उसको रिवाइज करके फिर और मॉक टेस्ट लगाओ। आपका जो ग्राफ है फिर वो बढ़ता जाएगा। तो हमेशा अपना जो है, हमें तैयारी करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या मैं प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हूँ या नहीं। आप ये मत सोचो कि ये चीज इसने बताई टीचर ने, ये चीज इसने बताई, दोनों को फॉलो करेंगे। दो नावों पे कभी आप सवार नहीं हो सकते। एक नाव पे सवार हो जाओ, प्रॉपर बैलेंस बनाओ, बढ़िया तरीके से उसको एंजॉय करो एंड अपना सिलेक्शन लो, है ना। अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, 2 नाव में जाओगे रिस्क भी रहेगा, एक नाव में जाओगे पहुंच जाओगे, शायद थोड़ा सा धीरे पहुंचोगे, है ना, शायद आपको 2 दिन ज्यादा लगेंगे किसी और से, बट 2 दिन के बाद भी पहुंच तो जाओगे ना। टारगेट अपना 40 दिन के बाद ही होने वाला है ना अचीव।
पेपर तो 40 दिन के बाद होने वाला है ना, तो क्यों इतना लोड लेते हो? अच्छे से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो एंड खुश रह के पढ़ो। और एक चीज मैं आपको जरूर बताती हूँ, मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने अगर एक दिन ब्रेक ले लिया ना, वो टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है 2 स्टेप आगे आने के लिए। तो अगर आप किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, मूवी देख रहे हो, चिल कर रहे हो, है ना, नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यों मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, दैट वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो वाई स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप आपको हेल्प करेगा कि आप अगर नहीं मन कर रहा है बट आपको पता है मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ोगे। मन कब नहीं करता? जब हमें पता नहीं होता हमारा पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो मन खुद करेगा, नींद नहीं आएगी और बढ़िया तरीके से आप काम करो। हाँ, आपको जो है टायर्डनेस फील होगी, ऐसा नहीं है कि आप लगे रहोगे 24-24 घंटे, नहीं, टायर्डनेस फील होगी, उसके लिए ब्रेक लो। प्रोडक्टिव बनोगे तभी जब प्रोडक्टिव बनने के लिए कुछ एफर्ट मारोगे, है ना, कुछ सोचोगे कि ये काम मैंने ऐसे किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। वो सोचना भी जरूरी है, तभी आप कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको फोकस में लेके आनी है और इसी चीज पे काम करना है। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि आपका ये जो चैनल है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो वीडियो आप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पीडीएफ आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। दिसंबर के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। आपके लिए पूरा डिटेल बैच है जो आने वाला है। अगर आप पेपर 2 कॉमर्स से हैं तो बहुत अमेजिंग तरीके से, बढ़िया तरीके से अपडेटेड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी 4 दिसंबर 2025। एंड प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे और नए फीचर्स भी इस बार ऐड ऑन हुए हैं। टीचिंग इंटर्नशिप मिलेगी, है ना, पीएचडी डायरेक्शन एंड प्रपोजल, पीएचडी में कैसे काम करें वो सारी चीजें, प्रपोजल मेकिंग, करियर फेयर्स एंड कार्निवल्स, ये सारी चीजें हमने इंक्लूड की हैं सो दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कर सकें। एंड जो हमारा कंटेंट है वो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है, वो कंटेंट खुद से बोलता है कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं अगर आप पेपर 2 का बैच लेते हो। तो पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 2 के साथ मिलने वाली हैं। अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर ओनली पेपर 1। अदरवाइज आप पेपर 2 के साथ जो आएंगे तो आपको सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस पे काम करोगे एंड अपना ध्यान रखोगे। थकान हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ये सही है, बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपका मन नहीं करता, इस पे काम करने की जरूरत होती है। एंड आई होप कि ये वीडियो ने आपके सारे सॉल्यूशंस जो है आपको प्रोवाइड कर दिए होंगे। स्टिल यू आर फेसिंग एनी इशू तो आप सभी जो हैं क्लासेस में ज्वाइन करो टाइमली एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है सो दैट हम उस पर काम कर सके। एंड बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। कल डीआई की मैराथन लेके आ रही हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पे, और साथ ही साथ कल ही हमारी 11 बजे मैराथन है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे। कॉमर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यूनिट वाइज, 100 क्वेश्चन, 300 टॉपिक्स, बहुत डिटेल में। और इसी तरीके से आपकी प्रॉपर रिवीजन मैं करवाने वाली हूँ। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ अगर आपने ये मैराथन्स कवर कर ली ना, मैं ज्यादा मैराथन्स नहीं ले रही, 6 से 7 मैराथन्स ले रही हूँ, बट अगर आपने ये मैराथन्स कवर कर ली आपका नेट जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ। और अगर आप फ्रेशर हैं, सिर्फ इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो इन क्लासेस को देख के जाओ। और दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, आपके लिए जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस जो है वो होने वाली हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।